क्या पित्ताशय की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन के वजह से गॉल ब्लैडर में कैंसर बन सकता है? कैन गॉल ब्लैडर स्टोन बिकम द रीजन फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर? आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। मैं गैस्ट्रो और कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये एक कॉमनली पाए जाने वाली बीमारी के साथ में डील करता है जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी कि पित्ते की पथरी के नाम से जानी जाती है। तो आपको या आपके किसी रिलेटिव या आसपास में रहने वाले किसी व्यक्ति को जरूर गॉल ब्लैडर स्टोन्स का डायग्नोसिस हुआ है, ये आपने सुना होगा। और कई बार लोग इसके लिए सर्जरी भी अंडरगो करते हैं। बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है कि जब हम किसी दूसरे रीजन के वजह से पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें डिटेक्ट होते हैं पित्ते के पथरी या फिर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स। और एक सवाल आता है कि अगर इन स्टोन्स को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, या इसका सर्जरी करना हमेशा जरूरी होता है? तो एक डाउट या एक क्वेरी हमेशा आती है कि अगर इसको रखा जाए तो क्या आगे जाके ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर में कैंसर होना या इसका ट्यूमर में रूपांतर होना? इज इट पॉसिबल? तो आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गॉल ब्लैडर स्टोन्स इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऐसा माना गया है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन को यानी कि 10 में से एक व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स फॉर्म होने का चांस है। और ये चांस फीमेल्स में यानी कि महिलाओं में ज्यादा कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं और इन रीजंस के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। बट गॉल ब्लैडर कैंसर के जितने भी पेशेंट्स हैं तो ऐसे पाया गया है कि इन पेशेंट्स में से 85 to 90% पेशेंट्स के गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में पथरियां पाई गई है। तो ऐसा रिसर्च नहीं है कि पित्ते की पथरी के वजह से ट्यूमर हुआ है, बट ये इसका एक रिस्क फैक्टर जरूर बन सकता है। तो ऐसे कुछ रिसर्च है जिससे कि पाया गया है कि कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स जिनको पित्ते की पथरी है इनमें कैंसर बनने की रिस्क नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा होती है। तो ये ऐसे कौन से पेशेंट हैं? सबसे पहले इंडियन पॉपुलेशन का होना ये एक गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क फैक्टर है, क्योंकि बाहर देशों से हमारे देश में गॉल ब्लैडर कैंसर की रिस्क को ज्यादा पाया गया है। तो इंडियन पेशेंट्स में ऑलरेडी देयर इज अ रिस्क फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर, नंबर 1। नंबर 2, स्टोन का साइज। अगर ये स्टोन 2 या 3 सेंटीमीटर से बड़ा है यानी कि लार्ज गॉल ब्लैडर स्टोन, ये आगे जाकर गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क फैक्टर बन सकता है। नंबर 3, स्टोन कितने टाइम से गॉल ब्लैडर में है, ये भी एक गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क फैक्टर है। दोस्तों, जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनता है तो ये कुछ मात्रा में गॉल ब्लैडर के अंदरूनी लाइनिंग यानी कि म्यूकोजा को इरिटेट करता है, और ज्यादा सालों तक ये इरिटेशन अगर वैसे ही रहता है तो इससे गॉल ब्लैडर के लाइनिंग में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आगे जाकर ट्यूमरस सेल्स में जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। इसे हम मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया के नाम से जानते हैं, और यही डिस्प्लेजिया है जो आगे जाकर गॉल ब्लैडर में ट्यूमर बन सकता है। तो अगर स्टोन 15-20 साल से ज्यादा गॉल ब्लैडर में है तो ये एक रिस्क फैक्टर है गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए। नंबर 3, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की संख्या। अगर 10-11 स्टोन्स से ज्यादा गॉल ब्लैडर में है तो इरिटेशन ज्यादा होगा और इससे गॉल ब्लैडर कैंसर की रिस्क भी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर में होने वाले कुछ इन्फेक्शंस, ये अगर उस स्टोन के साथ में है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जंतु है जो नॉर्मल पेशेंट में टाइफॉइड कभी कॉज कर सकता है। तो अगर ये इन्फेक्शन और स्टोन्स दोनों गॉल ब्लैडर में रहे तो गॉल ब्लैडर कैंसर की रिस्क ज्यादा बढ़ सकती है। सो टू आंसर द क्वेश्चन, गॉल ब्लैडर स्टोन ये एक गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क फैक्टर जरूर है, बट गॉल ब्लैडर स्टोन्स के ज्यादातर पेशेंट्स में कैंसर नहीं होगा। ये इंसिडेंस हार्डली 4 to 5% है, यानी कि 90 to 95% ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन पेशेंट विल नॉट डेवलप अ गॉल ब्लैडर कैंसर। बट जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हैं, इन पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी जरूरी है, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स में कैंसर होने की रिस्क ज्यादा हो सकती है।
तो दीज आर द फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन एंड गॉल ब्लैडर कैंसर। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई सलाह चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द व्हाट्सएप ऑन द यूट्यूब कमेंट, या फिर आप मुझे ईमेल या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।